तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के ऑनलाइन पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर नई भर्ती के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने व्हाइट बोर्ड पे कुछ पॉइंट को नोट कर लिया है, क्योंकि क्या है कि जब टॉपिक थोड़ा लंबा होता है तो वीडियो बनाते वक्त हम लोग कुछ पॉइंट को भूल जाते हैं, इसलिए हमने व्हाइट बोर्ड पर नोट किया है। फ्रेंड्स, ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है और हमारी राइटिंग भी थोड़ा कम ठीक है, आप मैनेज कर लेना, ठीक है। और अगर आप सपोर्ट करेंगे हमारे वीडियो के तो इससे बड़ा व्हाइट बोर्ड लगा के आपको और भी अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में जानकारी लाते रहेंगे। अगर आपको इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है इस तरह व्हाइट बोर्ड पे, तो क्या है कि हमें भी पॉइंट भूलने में दिक्कत नहीं होती है और सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई होती है, तो आप भी अच्छे से समझ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं बेल्ट्रॉन ऑपरेटर डाटा एंट्री ऑपरेटर नई भर्ती के बारे में, बम्पर वैकेंसी के बारे में, लगभग 10,000 पोस्ट के बारे में। जी हाँ, मैं 10,000 पोस्ट क्यों कह रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर बेल्ट्रॉन कभी भी किसी भी वैकेंसी का सीट क्लियर नहीं करता है कि कितने पदों पर वो वैकेंसी निकाल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहीं निकल कर नहीं आई हुई है कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की नई भर्ती आएगी। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की नई भर्ती आ रही है, या फिर आपने अदर कहीं और भी देखा होगा, किसी और चैनल पे भी देखा होगा, ये ऐसा कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, इसके कुछ फैक्ट हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा जो कन्फ्यूजन है नई भर्ती का वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ आएगी ज़रूर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट है कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की नई भर्ती क्यों आ रही है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, अब मैं री रजिस्ट्रेशन की बात क्यों कह रहा हूँ, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा ये। तो री रजिस्ट्रेशन की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आर जो हमने लिखा है यानी कि री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो री रजिस्ट्रेशन की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा अभी क्या है कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2019 के पास आउट कैंडिडेट है उनको भी पूरी तरह से ज्वाइनिंग नहीं मिली है। लगभग 700-800 कैंडिडेट अभी भी बचे हुए हैं। तो वो लोग गए थे बेल्ट्रॉन ऑफिस ज्वाइनिंग की मांग करने के लिए, जाते रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको भी पता होगा। तो वहाँ पर उनके द्वारा बोला गया था कि री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू की जाएगी। और एक नोटिफिकेशन भी निकाला गया था, जो स्टेनोग्राफर के भी आधे बचे हुए कैंडिडेट हैं उनका भी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो उनके लिए भी बोला गया कि री रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है वैकेंसी आने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का री रजिस्ट्रेशन। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लेते हैं बेल्ट्रॉन के पास डीओ की कमी। डीओ की कमी यानी कि आपको पता होगा कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्या है कि ज्वाइनिंग लगभग 2019 के जितने भी पास आउट कैंडिडेट हैं लगभग दे ही दिया है। 800-900 कैंडिडेट लगभग बाकी होंगे, क्लियर नहीं बता सकते हैं। तो जो 700 से 800 कैंडिडेट बाकी हैं तो वो भी क्या है कि ये इसी मंथ में लगभग समाप्त हो जाएंगे, या आने वाले मंथ में भी समाप्त हो जाएंगे दिसंबर लास्ट तक। और होता क्या है कि कुछ कैंडिडेट बच्चे भी रह जाते हैं तो बेल्ट्रॉन अपना री रजिस्ट्रेशन यानी कि नया रजिस्ट्रेशन ओपन कर देता है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह हो गया कि बेल्ट्रॉन के पास डीओ की कमी अब हो चुकी है और उसे नए डीओ बहाल करने हैं, क्योंकि आपके बिहार में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पर डीओ की रिक्ति है, और कुछ विभाग तो ऐसे हैं कि जो प्राइवेट संस्थानों से अपना क्या है कि एजेंसियाँ होती हैं उनको हायर करती हैं। जैसे कि अभी क्या है कि हम बात कर लेते हैं सरकारी स्कूलों में, जो हमने एक पीडीएफ आप लोगों को शेयर किया था, आउटसोर्सिंग के माध्यम से वो लोग बहाली करा रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग तो जानबूझ के करा रहे हैं, क्योंकि बेल्ट्रॉन में भी रिक्त बहुत सारे 700-800 कैंडिडेट पड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग जानबूझ के कराते हैं। और होता क्या है, 1-2 साल बाद उनको निकाल के फिर से कराते हैं। तो आप समझ रहे हैं उसमें क्या घूस का चक्कर ही होता है। जो प्राइवेट आउटसोर्सिंग होती है कब कैसे निकाल देती है उनका कुछ पता नहीं रहता। परिवहन विभाग में देख पा रहे हैं अभी क्या है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी वैकेंसी कंप्यूटर टाइपिस्ट की एक तरह से वहाँ पे भी निकाली गई है, तो उसको भी बेल्ट्रॉन से ही लेना था लेकिन उसने नहीं लिया। तो इस तरह बहुत सारे भी क्या है कि डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट रिक्त हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके बिहार में चुनाव। जी हाँ, तो चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट भी हम आपको बताते हैं। तो आपके बिहार में चुनाव आने वाला है जैसे आपको पता है, और बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो ये भर्ती है काफ़ी चर्चित भर्ती हो चुकी है। इस साल बहुत फॉर्म आने वाले हैं, कट ऑफ के बारे में भी हम आपको बताएंगे। अदर स्टेट वाले भी इसके बारे में अब जानने लगे हैं, और आपके बिहार में भी काफ़ी तरह से ये वैकेंसी चर्चित हो गई है। तो यहाँ पर अच्छे खासे फॉर्म गिरने वाले, इसलिए क्या है कि गवर्नमेंट चाहेगी कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की नई भर्ती निकाले और उनके वोट बैंकिंग में इजाफा हो, ठीक है, उनका थोड़ा प्रचार प्रसार हो। और आपको पता है कि नेता लोग प्रचार प्रसार के लिए सारा काम करते हैं।
तो यहाँ पर चौथा पॉइंट आपका ये हो गया कि बिहार में चुनाव है इसलिए भी ये भर्ती आ सकती है। तीसरा पॉइंट है 5 साल का भर्ती प्रक्रिया हमने लिखा है। 5 साल का भर्ती प्रक्रिया फ्रेंड्स हमने इसलिए लिखा है, आपको पता होगा जब बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती आ जाती है 2019 में पास आउट एग्जाम हुए थे, और अगर जोड़ लीजिएगा लगभग उनका भी 5 साल होने वाला है ज्वाइनिंग करते करते, तो 5वें साल ये भर्ती निकाल देती है। ठीक है, तो अभी क्या है 2023 आते आते 5वां साल कंप्लीट होता रहेगा, तो इसकी भी भर्ती यहाँ पर एक पॉइंट ये भी नोट किया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है लास्ट वाला सबसे जो 5वां है, विभाग में डीओ की कमी। आपको पता है बहुत ऐसे विभाग में जहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की कमी है। बहुत पहले नोटिफिकेशन आई थी, आई होप हमारे डेली व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा, बताया गया था कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के आपके बिहार में बम्पर भर्ती का क्या है कि पोस्ट रिक्त हैं, लगभग 8000 पोस्ट की बात कही गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 10,000 पदों पर भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो सारे पॉइंट हो गए कि भर्ती आपकी अब आएगी। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, इतने सारे पॉइंट हमने जो आपको बताया कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की नई भर्ती आएगी। अब यहाँ पर है कि 10,000 पदों पर भर्ती है, जैसे हमने नोट किया है यहाँ पर 10,000 पदों पर भर्ती। अब आप लोग सोचे होंगे कि सीट तो क्लियर करता नहीं तो 10,000 पदों पर भर्ती कैसे आ सकती है। तो फ्रेंड इसके लिए हम आपको बता दें कि जैसे कि आपको पता है पिछली बार लगभग 7,500 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे। ठीक है, और वहाँ पर क्या है कि 7,500 सेलेक्ट किए गए थे, उसके बाद सारे के सारे फेल हो चुके थे। ठीक है, अब आप सोच सकते होंगे कि सीट कितनी होगी, सीट के बारे में तो कुछ बेल्ट्रॉन क्लियर करता नहीं है। तो हम आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन की ये क्षमता होती है कि लगभग वो एक बार जब रिक्ति निकालता है तो 10 से 12,000 कैंडिडेट को वो अपना रखता है कि वो रख सकता है और उनको ज्वाइनिंग दे सकता है। ज्वाइनिंग के लिए वो सर्विस प्रोवाइडर हायर करता है, जैसे आपको पता है उर्मिला ज्वाइनिंग कराती है, तो वो लगभग 10,000 का क्या है कि एम बना के चलता है, और जिसमें से 7 से 8,000 कैंडिडेट आते हैं। ठीक है, जैसे पिछली बार 7,500 कैंडिडेट आए थे, इतना आप जान लीजिए 10,000 सीट आप मान के चलिए। ठीक है, जैसे अभी बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर का सीट नहीं क्लियर किया, लेकिन जितने भी पास आउट होंगे वो सबको लेगा, इतना आप जान लीजिए, क्योंकि वो एक साल में ही ज्वाइनिंग नहीं दे देता, उसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है, पैनल में नाम आ जाता है और ज्वाइनिंग चलती रहती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि लगभग 5 साल तक ज्वाइनिंग ये कराता है, तब जाके कंप्लीट होता है सभी कैंडिडेट का। तो इस तरह से आप समझ लीजिए पिछली बार 7,500 पकड़ा था, और पास होते और को लेता तो 10,000 आप मान के चलिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया पॉइंट, 10,000 पदों पर भर्ती आ सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके योग्यता के बारे में। आई होप आप सभी लोगों को इसके योग्यता के बारे में पता होगा। जो पहली बार देख रहे हैं हम आपको बता दें 12वीं पास हैं आप, और साथ में आपको 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। अब 1 वर्ष का कोई भी कंप्यूटर कोर्स होगा चलेगा, जैसे कि ADCA है आपके बिहार में काफ़ी चर्चित कोर्स है कंप्यूटर के मामले में, खासकर लोग ADCA करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप कभी भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो आप नाइलेट से कीजिएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में भी काम आता है। तो पहला ADCA हो गया, 1 वर्ष का होना चाहिए, या फिर आपने PGDCA किया है, या फिर आप क्या है कि O लेवल किए हैं। ठीक है, या फिर अगर आप ITI से कोपा किए हैं, अगर आपने BCA किया है, ये सारे डिग्रियों में से कंप्यूटर की कोई भी एक डिग्री है, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं टाइपिंग नॉलेज। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है तो आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। टाइपिंग नॉलेज वो भी क्या है कि 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, जी हाँ, और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में। लेकिन हम आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर आपको मेरिट में आना है तो आप 25 और 30 पर फोकस मत कीजिए, हिंदी 30 पे कीजिए और इंग्लिश 35 प्लस कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप जाते हैं तो जो एग्ज़ाम का क्या है कि इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पर पहुँचने के बाद थोड़ा कीबोर्ड आपको किस तरह मिल जाए कुछ पता नहीं होता। घर में आप अच्छे कीबोर्ड में टाइपिंग करते हैं, वहाँ पर कैसा कीबोर्ड मिल जाए, थोड़ा टाइट हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। खासकर आप एग्ज़ाम देने से पहले सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि धूल मिट्टी खाता रहता है, आपको पता ही है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं तो कीबोर्ड वगैरह का थोड़ी दिक्कत होती है, और एग्ज़ाम का माहौल भी आप समझ सकते हैं, थोड़ा मोटिवेशन भी डाउन होता है। इस वजह से आप 30 और 35 मान के चलिए, मांगता है 25 और 30। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर हमने एक पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ दिया है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का। जी हाँ, अब आप सोचेंगे ये कौन सा नया योग्यता में आ गया अभी, तो हम आपको बता दें ये आपके नोटिफिकेशन में नहीं है। पिछली बार जो नोटिफिकेशन निकाला गया था केवल टाइपिंग और 12वीं पास और 1 वर्ष का कंप्यूटर सर्टिफिकेट, लेकिन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हमने अपनी तरफ से जोड़ा है, इसलिए जोड़ा है जैसे कि आपको पता है बहुत सारे कैंडिडेट पास तो हो गए थे, इस बार टाइपिंग में भी पास हो गए थे लगभग। लेकिन जब राजस्व विभाग ने नोटिफिकेशन निकाला था डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो उसने पर्सनल क्या है कि एग्ज़ाम लिया था फिर से, जो बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट को अध्यादेश भेजा था ज्वाइनिंग के लिए, तो वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो गए थे। कहाँ पे फेल हुए थे? कंप्यूटर नॉलेज में ही फेल हुए थे। तो आप इतना जान लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट अगर बेल्ट्रॉन से आप लोगों को लेता है तो क्या है कि
आपसे टेस्ट भी ले सकता है कि आपको नॉलेज है कि नहीं है। तो कंप्यूटर प्रिफरेंसिंग मतलब यही है, कंप्यूटर ऑपरेट करना, यानी कि कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एमएस ऑफिस, मेल वगैरह भेजना, ये सारी चीज़ें आपसे वो चेक कर सकते हैं, आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये आप देख लीजिए, आप अच्छे से प्रैक्टिकल कीजिए। मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दिया है ताकि आप क्या है कि अगर एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो यहाँ से ना चुकें। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं कि चयन प्रक्रिया इसकी क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपका सीबीटी लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब सीबीटी में जितने भी पास आउट कैंडिडेट होंगे, लिस्ट निकाली जाएगी, उनका टाइपिंग एग्जाम लिया जाएगा। टाइपिंग एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो टाइपिंग एग्जाम क्लियर करेंगे। तो ये चयन प्रक्रिया आपकी हो गई। फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं, तो 1000 रुपये ली जाती है। ऑनलाइन इसका आवेदन होता है। एग्जाम में आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, और सीबीटी ऑनलाइन आपका एग्जाम लिया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। और 1 घंटे का एग्जाम होता है। कोई माइनस मार्किंग यहाँ पर अभी तक नहीं रखी गई थी, फ्यूचर बता नहीं सकते, लेकिन माइनस मार्किंग होती नहीं है, ठीक है। 60 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये भर्ती कब तक आएगी। जी हाँ, अब आप लोग के मन में बस एक ही सवाल होगा कि भर्ती कब तक आएगी। देखिए, खासकर ये भर्ती क्या है कि मार्च के महीने में आती है, यानी मार्च के महीने में इसका ऑनलाइन अप्लाई होता है। लेकिन जब कैंडिडेट बेल्ट्रॉन ऑफिस गए थे, उनका कहना है कि जनवरी लास्ट तक इस भर्ती से जुड़ी कोई ना कोई अपडेट आपको देखने को मिल सकती है, और जनवरी से मार्च के बीच में ये भर्ती आ सकती है। फ्रेंड्स, इतना आंकड़ा है कि जनवरी से मार्च के बीच में भर्ती आ जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं, आप लोगों का काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहता है कट ऑफ के बारे में। जी हाँ, इस तरफ आ जाते हैं। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पिछली बार तो कोई कट ऑफ इसका गया नहीं था। पासिंग मार्क्स होता है वो 30 नंबर का होता है। जी हाँ, अगर आप 50% लेके आते हैं, 50%, तो आपको पास कर दिया जाता है। यानी कि 60 क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर के, वो 30 नंबर आपको लेके आने होते हैं, ठीक है। उसमें आरक्षण भी होता है, जैसे फीमेल का 29 से किसी भी कैटेगरी का, फिर भी उनको पास किया जाता है। पीएच अगर 27 नंबर लेके आए हैं, SC/ST के कैंडिडेट 28 नंबर लेके आए तो उनको पास किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस बार हम कहेंगे कि आप 30 नंबर मान के मत चलिए। अगर आप कुछ सीरियस हैं जॉब को लेकर, तो इस बार आप 35 प्लस मान के चलिए, क्योंकि इतने ज़्यादा फॉर्म आने वाले हैं। और हो सकता है कि जो हमने आपको सीट के मतलब बेल्ट्रॉन की क्षमता बताई कि लगभग 10,000 कैंडिडेट को वो अपने पास रख सकता है पैनल में। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फॉर्म आ गया तो वहाँ पर वो कट ऑफ को बढ़ा भी सकता है। 30 पासिंग मार्क है, हो सकता है कि 35 प्लस वालों को ले ले। तो इतना आप जान लीजिए, 35 का तैयारी कीजिए कि 60 में से आपको 35 नंबर लेके ही आने हैं। अभी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ था, हमने वोटिंग भी की थी, आप देखे होंगे यूट्यूब पर, लगभग बोले थे कि 30 से 34, ठीक है, 30 से 34 के बीच में थे। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप 35 नंबर लेके आते हैं तो आपका 100% क्लियर है कि जॉब डाटा एंट्री ऑपरेटर की लग के रहेगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। और सैलरी देखिए क्या है कि स्टार्टिंग जो नोटिफिकेशन वगैरह में बताया जाता है 19,000 से, लेकिन 19,000 क्या है कि बाई हैंड आपको मिलती नहीं है। स्टार्टिंग में 18,000 कुछ रुपये आपको आती है आपके अकाउंट में, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मार्कशीट के बारे में। देखिए, मार्कशीट जो है, सैलरी के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, एक ऑनलाइन पॉइंट बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर सैलरी, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। सैलरी सीट भी हमने आपको दिखा दी है वहाँ पर, ठीक है। तो अच्छे से आपको जानकारी मिल जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट का 2 कॉपी यानी आपको लगाने होगा, वहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, प्रूफ के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर पहचान पत्र कोई भी एक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एज 18 वर्ष और मैक्सिमम लगभग 35 वर्ष, ठीक है। फीमेल को आरक्षण भी यहाँ पर मिल सकता है। तैयारी कैसे करेंगे, तैयारी के बारे में हम बात करते हैं। यानी कि इसका खासकर सिलेबस इसका एमएस ऑफिस होता है। एमएस ऑफिस पे आप अच्छे से प्रैक्टिकल कीजिए, खासकर आपसे प्रैक्टिकल वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमएस ऑफिस के जितने भी टूल्स होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन सिस्टम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन एमएस ऑफिस, जैसे एमएस वर्ड हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ, एमएस एक्सेल हुआ, MS 365 हुआ, लाइनेक्स हुआ, इन सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, प्रीवियस किसी भी परीक्षा का अगर आप मतलब पास आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना पड़ता है कि किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो उससे आपको लग जाता है कि हाँ फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आपको तैयारी करना है, सारा प्लान आप बना सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2019 का देख सकते हैं, जो 2 नवंबर 2022 को स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था, उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी का इंग्लिश का अलग अलग आप चेकआउट कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज, जी हाँ, तैयारी ऐसे आप कर रहे हैं तो हमने आपको स्टार्टिंग से बताते हैं कि प्रैक्टिकल जितना ज़्यादा आप एमएस ऑफिस के बारे में करेंगे उतना ज़्यादा आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ क्लियर कर दी। अब हाँ, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि लोग पूछते हैं कि क्या ये सरकारी नौकरी है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो देखिए सरकारी नौकरी है नहीं, लेकिन आप जान लीजिए कि अगर आप बेल्ट्रॉन में लग जाते हैं, पैनल में आपका नाम आ गया, बेल्ट्रॉन के थ्रू आप लग जाते हैं, उर्मिला आप लोगों की ज्वाइनिंग कराती है, इसलिए उर्मिला ज्वाइनिंग कराती है, बेल्ट्रॉन नहीं कराता, क्योंकि आप आगे चल के फ्यूचर में गवर्नमेंट होने की मांग ना करें। लगभग 60 वर्ष के लिए आप फिट हैं। जी हाँ, अगर आप बेल्ट्रॉन में लग गए तो 60 वर्ष के लिए आप फिक्स हैं। बात करते हैं थोड़ा सैलरी वगैरह में, वहाँ पर दिक्कत होती है, लेकिन अभी जितने भी लोग बेल्ट्रॉन में काम कर रहे हैं, ज्वाइनिंग जिनकी हुई है, वो लोग सब मिलकर एक यूनिटी में काम कर रहे हैं कि जो भी बेल्ट्रॉन के अंदर कमियां हैं वो दूर हो जाए। जैसे पहले होता क्या था कि सैलरी में अगर आप निकाल भी दिया जाता है बीच बीच में, जैसे कि अगर आपका काम अच्छा ना रहा या फिर किसी भी विभाग का कोई टेंडर था 3 साल 4 साल का, बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट वहाँ पे थे, 3-4 साल उन्होंने काम किया, कंप्लीट हो गया, तो उनको थोड़ा घर बैठना पड़ जाता था, उनको निकाल दिया जाता था। 1-2 महीने में घर पे बैठते थे, फिर से बेल्ट्रॉन उनको ऑफर लेटर भेजता था, उनकी फिर से ज्वाइनिंग होती थी, तो जो सैलरी स्टार्टिंग वाली थी वही सैलरी पे फिर से उनको ज्वाइन कर दिया जाता था, वही लगभग 18,000 समथिंग पे, जबकि 10% सैलरी इंक्रीज होती है। अब आप सोचिए 2 साल 3 साल आप काम किए, आपकी सैलरी इंक्रीज हुई थी, और मान के चलिए डिपार्टमेंट में निकाल दिया गया, अलग डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग किए और फिर से आपकी सैलरी वही हो जाएगी। तो ये कमी दूर कर दी गई है। इसी तरह सैलरी मंथली नहीं मिल पाती है, तो विभाग के ऊपर होता है, कुछ विभाग अच्छे मिल जाते हैं, कुछ विभाग ठीक नहीं होते हैं। तो सारी कमियां धीरे धीरे दूर हो जाएगी और ये बेस्ट जॉब रहेगी। 60 साल की बढ़िया नौकरी है, अगर आपके लिए लग जाती है। बिहार की आसान नौकरी, इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, आप इतना जान लीजिए। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो में आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आती है आप कमेंट कीजिएगा और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो क्वालिटी कैसे थी और सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर बताया क्या कैसे था, आप फीडबैक दीजिएगा तो हम आगे वाले वीडियो में ज़रूर सुधार करेंगे। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों की रिक्वेस्ट है, और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपसे कभी लाइक करने के लिए नहीं बोलते हैं, और इस बार हम आपसे बोलेंगे कि आप हमारे वीडियो को कम से कम 100 लाइक जरूर दीजिएगा, तो हम अगली बार और मेहनत करेंगे और अच्छी जानकारी आपको लाएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।